Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja and I hope you all are doing absolutely fine. So today's video is all about pre-bridal skincare and I'll be giving you guys few tips. Also I'll be sharing few DIY hacks which I used to do. So मेरी शादी हुई थी around one and a half years पहले and at that time also I followed the same tips and DIYs to just maintain that glow and to detoxify my body and वो जो बोलते हैं कि शादी का ग्लो आना चाहिए. तो these DIYs and these tips really help me, so I thought of sharing it with you guys because अभी wedding season है. Also घर पे अगर कोई भी फंक्शन है उसमें भी आप ये सारे टिप्स यूज कर सकते हो. This will really help you. कुछ DIYs मैं अभी भी फॉलो करते आ रही हूँ. तो अगर आप लोगों को जानना है कि मेरे पास आप सारी वुड बी ब्राइड्स के लिए क्या क्या टिप्स और DIYs है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द वुड बी ब्राइड्स. से फर्स्ट टिप है जो मैं शेयर करने वाली हूँ विच इज द मोस्ट कॉमन टिप and which I think is really very basic but कोई नहीं करता है. सबको हम सब भूल जाते हैं वो करने को. That is to drink water and keep yourself hydrated. I know wedding बहुत ज़्यादा stressful होती है. All that shopping and सब कुछ coordinate करना. जैसे मेरी शादी के टाइम पे मैंने सब कुछ कोऑर्डिनेट मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया था. मतलब हमने सब कुछ आई वांटेड टू प्लान एवरीथिंग ऑन माय ओन एंड इट वॉज रियली हेक्टिक फॉर मी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था. उसमें ऑब्वियसली यू फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर. कुछ ना कुछ रह ही जाता है. प्लीज आई वुड रियली अर्ज यू टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. प्लीज पानी पीजिए जितना हो सके बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल flush out all the toxins from your body. Secondly, when you drink lot of water, your skin really feels hydrated and that glow shows up on your skin. So it is very important. Secondly, please अगर हो पाए तो डेली सुबह उठ के एक ग्लास वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी और हाफ लेमन जूस मिक्स करके पियो. इट विल रियली हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी. प्लस इट विल कीप योर स्टमक क्लीन. सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट स्टेप विच आई वांट टू गिव यू इज प्लीज हैव अ गुड स्लीप. इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट वांट पफी आईज, यू डोंट वांट डार्क सर्कल्स. वैसे इतना स्ट्रेस होता है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने. बट अगर आप अच्छे से सोते हो, अ गुड स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड काम एंड स्ट्रेस फ्री. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोज लेट नाइट कॉल्स एंड अगर आप बात भी कर रहे हो लेट नाइट तो प्लीज ट्राई टू मैनेज योर स्लीप साइकिल. मिनिमम 7 to 8 hours की स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू ब्राइड्स आउट देयर. द नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास है, नो मैटर आपकी विंटर वेडिंग है या समर वेडिंग है, please don't forget to apply sunscreen before you step out of your house. Even if you are in your house, please apply sunscreen. It is really important. स्पेशली अगर आप शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हो तो आप लॉन्ग आवर्स के लिए बाहर रहते हो, रीअप्लाई योर सनस्क्रीन डिपेंडिंग ऑन योर SPF. रीअप्लाई नहीं भी कर सकते तो भी एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप सुबह लगा के निकल रहे हो सनस्क्रीन. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. आई कांट स्ट्रेस इनफ बिकॉज यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सनबर्न या फिर टैनिंग ऑन योर बॉडी, राइट. फिर प्लीज सनस्क्रीन लगा के जाओ. द नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्लीज try to follow a CTM routine, that is cleaning, toning and moisturizing. It is really important. सुबह और रात को. सुबह भी प्लीज योर फेस वॉश आप करो, उसके बाद में यूज अ टोनर एंड देन यूज अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. रात को भी प्लीज सेम चीज करो. इट रियली हेल्प्स. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप एक हफ्ते में कर लोगे तो इट विल हेल्प. कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है. सो इफ यू थिंक कि हाँ ठीक है एक हफ्ते में शादी और मैं आज स्टार्ट करूंगी तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है. प्लीज ट्राई टू फॉलो अ स्पेसिफिक CTM routine for at least a month or two before your wedding. Now I want to share few DIY tips with you guys. Our first DIY tip which is very simple. प्लीज मलाई यूज करो अपने स्किन पे. मलाई से बहुत अच्छा ग्लो आता है. मैं यूज करती थी, हफ्ते में एक बार तो मैं कर ही लेती थी. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मलाई लिया एंड स्किन पे अच्छे से मसाज किया. जस्ट 10 मिनट्स अपने फेस पे लगा के रखो एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ. ये आपके फेस को बहुत सॉफ्ट और सपल भी बनाता है एंड वो एक अच्छा ग्लो देता है. द नेक्स्ट DIY टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू इज मेकिंग आइस क्यूब्स. मैं क्या करती थी, मैं रॉ मिल्क लेती थी और आइस ट्रे में उसको डाल देती थी या फिर मैं क्यूकम्बर जूस लेती थी और मैं उसको आइस ट्रे में डाल देती थी एंड देन उसको फ्रीज कर देती थी. जब वो फ्रीज हो जाता था तो वो आइस क्यूब आई यूज टू रब इट ऑन माई फेस. उसको रब करके देन जस्ट वॉश ऑफ योर फेस आफ्टर 5-10 मिनट्स. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीक में 2-3 बार भी करो ना, आपको 15-20 डेज में ही थोड़ा सा डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा. इट इज दैट गुड. ओके, सो देयर इज दिस वन स्क्रब विच आई वांट टू शेयर विद यू गाइज एंड
ये मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अभी भी ये स्क्रब यूज़ करती हूँ एंड ये आलमंड पाउडर का स्क्रब। आपको ज़्यादा कुछ नहीं ताम झाम करना होगा, आपको बस कुछ आलमंड्स लेने हैं, उसको क्रश करना है मिक्सर ग्राइंडर में एंड इट विल टर्न समथिंग लाइक दिस। ये एकदम पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा। टेक 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून ऑफ क्रश्ड आलमंड पाउडर। आप थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करो, इसको बस मिक्स कर लो। यू कैन यूज दिस स्क्रब ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, जहाँ पे भी आप चाहो आप इस स्क्रब को यूज कर सकते हो। इट इज रियली, इसमें ना ऐसे नहीं है ये आलमंड पाउडर क्या है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे से क्रश हुआ हुआ है, तो ये एकदम भी हार्श नहीं होगा आपके स्किन को एंड इट रियली हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल द टैन अवे। इट गिव्स यू दैट सटल ग्लो, बहुत ज्यादा सुंदर ग्लोई स्किन हो जाती है आपकी इसको यूज करने के बाद में एंड इट रिमूव्स ऑल द डेड स्किन फ्रॉम योर बॉडी। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड मैंने इसको काफी यूज किया अपनी शादी के पहले एंड आई कुड एक्चुअली सी द डिफरेंस। ये मैं अभी भी बहुत बार यूज करती हूँ। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस scrub. So the next DIY which I'm going to share with you guys is going to help you with your eyelashes, with your nails, with your skin as well. Just have to take 1 vitamin E capsule. इसको आपको pierce कर लेना है। इसका ऑयल सारा निकाल लो। ये ऑयल आप डायरेक्टली अपने क्यूटिकल्स पे लगा सकते हो, ठीक है। ये आपके क्यूटिकल्स को और नेल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और बहुत शाइनी बनाता है। अगर आप इसको रेगुलरली करते हो तो टिल योर वेडिंग डे आपकी क्यूटिकल्स और नेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बहुत शाइनी भी लगेंगे। द सेकेंड टिप विद द सेम विटामिन ई कैप्सूल इज वाइट एलोवेरा जेल। मिक्स करो, आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। इस जेल को आप डेली रात को सोने से पहले अपने फेस पे यूज कर सकते हो। विटामिन ई इज रियली गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। बस इसको फेस पे रात को एज अ जेल यूज करके सो जाओ एंड द नेक्स्ट डे योर स्किन विल फील वेरी मच हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड एंड यू नो एकदम भी ड्राई स्किन नहीं रहेगी आपकी। आप इसको वीक में आराम से, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको मिनिमम वीक में कम से कम 3 से 4 बार तो यूज करो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, या फिर अगर आपको वो एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए तो। ये मैं अभी भी बहुत बार करती हूँ जब मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है। इसलिए मैंने इसको यूज किया था मेरे संगीत वाली रात को, क्योंकि संगीत वाले दिन मेरी स्किन बिकॉज इतना मेकअप वगैरह किया हुआ था तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी एंड बहुत फ्लेकी हो रही थी मेरी स्किन। तो मैंने रात को ये सेम चीज यूज किया था एंड शादी वाले दिन आई वॉज लेफ्ट विद दिस सॉफ्ट एंड सपल एंड हाइड्रेटेड स्किन। तो ये तो मतलब एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसको तो प्लीज जरूर ट्राई करना। देयर इज वन मोर टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू कि अगर आपके आईलैशेस और आईब्रोज बहुत ज्यादा थिन है तो विटामिन ई कैप्सूल लेके उसको पियर्स कर, इसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाओ एंड देन जस्ट मिक्स इट अप and apply that gel on your eyelashes and your eyebrows every night before you sleep and trust me it helps. मैंने कुछ दिन करना स्टार्ट किया था बट आई वॉज टू लेजी, प्लस मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था, आई कुड नॉट कंटिन्यू इट। लेकिन मैंने जब कुछ दिन ही किया था उसको, आई गेस मैंने शायद 20 डेज किया होगा एंड इन ओनली 20 डेज आई कुड सी अ डिफरेंस। आई रियली वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप प्लीज वो वाला एक बार DIY टिप यूज करना एंड इट विल रियली हेल्प यू गाइज। The next tip which I want to give you is again very simple and it will just moisturize your skin. आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगा using raw honey directly onto your face. Yes, आप हनी आराम से कभी भी चलते फिरते, जब भी आपके पास टाइम हो, बिफोर टेकिंग अ शावर, बिफोर स्लीपिंग, आप कभी भी हनी, रॉ हनी आपके फेस पे यूज कर सकते हो। जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड वॉश इट ऑफ आफ्टर 20 minutes and it will give you that soft, supple and glowing skin. So we are towards the end of this video और वो लास्ट DIY मैं आपको बताने वाली हूँ. It is for your entire body. I am going to show you one Upton जो मैं हमेशा करती थी। मैंने वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी शादी के। इसके लिए आपको 1 कटोरी बेसन, 1 या आधी कटोरी, जैसे भी आप क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ले सकते हो। मैं इक्वल क्वांटिटी में या फिर उससे बस थोड़ा सा कम आटा ऐड करूंगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी हनी ऐड करने वाली हूँ। अब इसमें मैं रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ। रॉ मिल्क के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करने वाली हूँ एंड आई जस्ट मिक्स इट ऑफ। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होगी।
आप इसमें चाहो तो आराम से थोड़ा सा टर्मरिक और थोड़ी सी केसर भी ऐड कर सकते हो। इवन केसर हेल्प्स इन एनहांसिंग दैट ग्लो ऑन योर फेस एंड योर बॉडी। तो इस उपटन को कुछ नहीं करना है, ये उपटन आपका रेडी है। इसमें आटा है और बेसन है which are really good for your skin and they help in exfoliating and fading out all the tan। ये उपटन कोई भी यूज कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं। मैं अभी भी इस उपटन को यूज करती हूँ बहुत बार, जब भी मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा टैनिंग हुई है और आई जस्ट वांट टू एक्सफोलिएट माय बॉडी एंड जस्ट रियली वांट टू पैम्पर माई सेल्फ, तो मैं इस उपटन को बहुत बार यूज करती हूँ। और इसमें आटा है और बेसन है, वो माइंडली एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को। अगर आप चाहो तो आप इसमें दही भी मिक्स कर सकते हो, अगर दूध आपको सूट नहीं करता है तो। एंड आप थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। मैंने ये बहुत सिंपल अभी इसलिए रखा है क्योंकि अगर ऑन द गो, अगर आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ी है कहीं बाहर जाने की एंड अगर आपको ऑन द गो बनाना है तो बस 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बना लिए। नहीं तो इसमें आप नींबू, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ी सी केसर की पंखुड़ियां भी ऐड कर सकते हो। फिर ये उपटन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा उससे। उपटन आप पूरी बॉडी में आराम से यूज कर सकते हो, इसको आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो। मैं ये उपटन एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करने लग गई थी। एंड जस्ट वन टिप, जब भी आप ये उपटन यूज करो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द शावर, प्लीज अच्छे से मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को। आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने कुछ आपको टिप्स बता दिए हैं, कुछ DIY बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो आप। यस, ये सारे टिप्स आप यूज करो, DIYs यूज करो, आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो वेडिंग ग्लो अचीव करने में, आपका माइंड काम रखने में। एंड आप इनफैक्ट आप वेडिंग के बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो यूज करना। इसमें से कुछ भी जो भी आपको समझ में आए, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सिर्फ शादी तक ही आप इसको यूज करो। So yes, with that I finished this video. I hope you guys enjoyed watching it, and if you did then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also hit that bell notification so that you get notified every time I upload a new video. Till then, bye bye, take care.